भारत के नक्शे में श्रीलंका दिखाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि भारत का उस पर कोई अधिकार है या फिर दोनों देश के बीच ऐसा कोई करार है। दरअसल ऐसा करने के पीछे है ओशियन लॉ, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने बनाया। बता दें कि इस कानून को बनाने के लिए सबसे पहले साल 1956 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सम्मेलन आयोजित किया गया और इसके बाद 1958 में इस सम्मेलन का रिजल्ट घोषित किया गया। दरअसल इस अनक्लोज 1 में समुद्र से जुड़ी सीमाओं और संधियों को लेकर एक मत रखा गया था। इसके बाद 1982 तक 3 सम्मेलनों का आयोजित किया गया, जिसमें समुद्र से जुड़े कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का काम किया गया। क्या है लॉ ऑफ द सी? इसमें तय हुआ कि किसी भी देश की आधार रेखा यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बीच आने वाले स्थान को भारत के नक्शे में दिखाया जाना अनिवार्य है। अगर कोई देश समुद्र के किनारे बसा हुआ है या फिर उसका एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा है तो इस स्थिति में उस देश के नक्शे में देश की सीमा से आसपास का क्षेत्र भी नक्शे में दिखाया जाएगा। यही वजह है कि भारत के नक्शे में श्रीलंका दिखाया जाता है। भारत की सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी में आने वाले सभी स्थानों को नक्शे में दिखाया जाता है। क्या है 200 नॉटिकल माइल्स? अगर इसे हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो एक नॉटिकल माइल्स में 1.824 किलोमीटर होते हैं। ऐसे में भारत की सीमा से 370 किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्र को भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। इस वजह से दूसरे देश होने के बाद भी श्रीलंका भारत के नक्शे में शामिल है। भारत से श्रीलंका की दूरी की बात करें तो भारत के धनुषकोटी से श्रीलंका की दूरी 18 मील है। इससे साफ हो जाता है कि भारत के नक्शे में इस वजह से श्रीलंका अहम स्थान रखता है और यही कारण है कि इस पर कोई विवाद भी नहीं होता है। इसी नियम का पालन अन्य समुद्री देश भी करते हैं।